हाय, एक सवाल कॉन्टिन्यूसली उठ रहा है, क्या रेलवेज आरआरबी पीआरटी के एग्जाम में इंग्लिश आनी जरूरी है, इंग्लिश में पढ़ाना आना जरूरी है, या ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और आज के ही वीडियो में आपको डे नंबर 18 की स्ट्रेटेजी बताएंगे ताकि आप चंडीगढ़, जेबीटी, आरआरबी पीआरटी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और ऐसे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं देश में उनको निकाल सके पहले ही अटेम्प्ट में, जैसे कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स ने निकाला है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, वीडियो में शुरू होने से पहले बता दूं, 2024 में 104 सिलेक्शन में एक और जोड़ लीजिए तो हो जाते हैं अक्षय अकेडमी के 105 सिलेक्शन। और आप इनकी चैट पढ़ सकते हैं, सर मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। वैसे आपकी वजह से मेरा बीपीएससी ट्री पीआरटी मेंस में हो गया और इसके बाद इनका 9 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ऑल द बेस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को, उनका सिलेक्शन भी अगले साल 2025 में 100% हो जाएगा। आप देखिए, रेलवेज के एग्जाम के ऊपर जो हमें डिटेल बतानी है उसके पहले मैं आपको डे नंबर 18 बता दूं ताकि प्रिपरेशन आपकी चलती रहे। एक पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करा है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी एनआईओएस ब्लॉक 3, देखिएगा 99 पेजेस का है, ठीक है, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने बच्चे भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, मॉडिफिकेशन बाय एक्सपीरियंस, ये सबसे पहली डेफिनेशन है लर्निंग की, और यही आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हिंदी में भी आपको सेम चीजें दी गई हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ करनी है, ठीक है। और आप देखिए हिंदी की पीडीएफ शुरू होती है पेज नंबर 54 से। अगला पीडीएफ जो आपको करना है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि साइंस में बायोलॉजी का हिस्सा है। और उसमें आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको इंग्लिश में पहले दिया गया होगा, ठीक है, और उसी के जस्ट बाद आपको जो है यहाँ पे हिंदी में वही चीज मिल जाएगी। आप ये वाली पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ आपको कंप्लीट करनी है मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री की पीडीएफ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे कर रहे हैं अगले डे आने से पहले ये 26 पेज की पीडीएफ कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अंदर ज्योमेट्री दी हुई है और जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन है, सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट रीजनिंग की, अब देखो रीजनिंग में एक बात याद रखना, जो आने वाले डेज हैं उसमें हम आपको बताएंगे। ये वाली जो पीडीएफ है 58 पेजेस की, रीजनिंग में आप एक एक करके टॉपिक करिएगा, जितने भी आने वाले दिन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके जितने भी टॉपिक है आप करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं रेलवेज के एग्जाम के ऊपर। देखिए हमारे एक स्टूडेंट ने हमें ये भेजा कि सर किसी वेबसाइट ने ये छापा है कि जो रेलवेज का पीआरटी है, आरआरबी पीआरटी जो है, उसके अंदर जो है आपको इंग्लिश में कॉम्पिटेंस टू लर्निंग आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आनी चाहिए, आगे हम आपको ये बात बताएंगे कि अगर ऐसा है तो आपको किस तरह से इस पेपर को निकालना है। तो पहले हमें ये बात बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं थी क्योंकि किसी वेबसाइट ने डाला था, लेकिन हम जब रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए और जो पिछला वाला नोटिफिकेशन था रेलवेज का, जी हाँ, उसमें ये लिखा हुआ था, पीआरटी जो उनका पेपर आया था उसके अंदर लिखा था कि आपको कॉम्पिटेंस टू टीच इन इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जल्दी से सुनिएगा आप इस पेपर को निकालेंगे कैसे। देखो मेरा ये मानना है कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो एक गेम होता है। क्या होता है? गेम। और वो गेम कैसे होता है कि आपके सामने ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं। अगर आप एक गेम याद करें अमिताभ बच्चन का केबीसी नाम का है, उसमें भी आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इस गेम में आपके एग्जाम में कोई लाइफलाइन नहीं होती, आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन इस गेम की एक सबसे खास बात आप ये देखिए, दोनों गेम की एक खास बात आप ये देखिए कि वहां पे अमिताभ बच्चन को और यहाँ पे आयोग को ये नहीं पता है कि सामने वाला जो खिलाड़ी इस गेम को खेल रहा है या जो भी आपका कंटेस्टेंट है, जो भी कैंडिडेट है, वो जो इस गेम को खेल रहा है, इसके पास कितनी नॉलेज है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर क्लियर करना है। और वो आप कैसे क्लियर करेंगे, जैसे हमने आपको ऊपर वाली स्ट्रैटेजी बता रखी है। पहला तो गेम आपका यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं बस उतनी पढ़िएगा, क्योंकि कोर्स आपका इतना बड़ा है और हम आपको चीजें बस इतनी सी बताते हैं और यही चीजें आपके एग्जाम में आनी है, ये सब चीजें आपके एग्जाम में नहीं आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ आपका काम आसान कर दिया। अब बात आती है डेमो और स्किल टेस्ट की। तो ये तो हम आगे तब बात करेंगे जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका, जब भी डेमो और स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं मैं। एक्चुअली मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ की पेपर की शीट्स होती हैं इंग्लिश की, खासकर इंग्लिश ग्रामर की, तो वो ना साउथ में जाती है, साउथ। और साउथ इंडिया की जो इंग्लिश होती है वो हमारी इंग्लिश से बहुत बेहतरीन होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो हमारे यहाँ के जो कॉन्वेंट के बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर जाते हैं, कुछ मतलब उनकी इंग्लिश तो अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं ला पाते हैं। एवरेज जो हमारे मार्क्स आएंगे वो आएंगे 80%। ये मैं इंग्लिश की बात बता रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अंदर मेरे खुद के जो मार्क्स आए थे वो थे 87 मार्क्स, ठीक है, 87 आए थे मेरे। तो आप समझिए इसका लाने का एक ट्रिक था, मैं हमेशा से ट्रिक खोज रखा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब निकालने का ट्रिक हो, अभी वो भी आपको बताता हूँ। इसका क्या ट्रिक खोज रखा था ना मैंने,
हमें जितने भी बच्चे कॉन्वेंट से आईसीएससी बोर्ड से पढ़े हैं, जितने भी आईसीएससी आईएससी बोर्ड से पढ़े हैं, उन्हें ये बात पता है, जब इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 5। पहले ही पेज पे ऑप्शन आएगा कि या तो आप इन 4 टॉपिक के ऊपर एस्से लिख लो, या तो लास्ट में एक आपको दिया होगा कि इस शब्द से स्टोरी स्टार्ट होती है, आप स्टोरी स्टार्ट कर लो। अब स्टोरी वो किसी भी शब्द से स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी शब्द रहेगा। मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, मैंने आईएससी बोर्ड के अंदर ये ट्रिक अपनाई थी कि मैंने एक एस्से याद कर लिया था बहुत बढ़िया सा, ठीक है। उस जमाने में इंटरनेट नया नया आया था, उस जमाने में एक स्टोरी याद कर ली थी, ऐसे नहीं स्टोरी याद कर ली थी, बहुत बढ़िया सी स्टोरी थी, उसकी ग्रामर, उसकी प्लॉट, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से याद कर ली। अब ट्रिक क्या थी कि जो भी पहला है कि स्टार्ट अ स्टोरी विद स्टार्टिंग लाइंस, मतलब आपको एक स्टार्टिंग लाइन दी है, उसके आगे कहानी आप अपनी बना दो। भाई स्टार्टिंग लाइन आपको कुछ भी दी हो, आप वाली स्टोरी को मोल्ड करना आना चाहिए आपको। मैंने पहले स्टार्टिंग लाइन वही करी, मोल्ड कर दी वही स्टोरी। और आप देखिए जहां पे ग्रामर में देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, उसमें तो आपके मार्क्स डेफिनेट होते हैं कि अगर आपने सही करा तो सही है, गलत करा तो गलत है। लेकिन ऐसे एक ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ सकते थे, और वहां मैंने अपने मार्क्स बढ़ा लिए, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स आए थे इसी वजह से। ये एक ट्रिक था। अब आपको एक दूसरा ट्रिक बताता हूं। जब मैंने यूपीपीसीएफ क्वालिफाई करा था 2015 में, तो इस एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक टॉपिक था, और मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री मुझे आज भी नहीं आता है। मुझे 10th क्लास में जब मैं था तब भी नहीं आता था। मैथ्स मेरी वीक है, आपने देखा होगा मैथ्स वाली क्लासेस मेरी अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत कम है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इतना मैनेज कर लिया था उस एग्जाम में, या फिर जब भी मैं यहाँ पे आईबीपीएस के एग्जाम देता था तो इतना मैनेज कर लिया था कि मेरा इतने नंबर आ जाए मैथ्स में कि किसी तरह पास हो जाओ। लेकिन ये जो 2015 का यूपी का एग्जाम था, स्टेट एग्जाम था, ये बड़ा डिफिकल्ट किस्म का एग्जाम था। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई थी मैंने कि मेरा जो है वो पेपर क्लियर हो गया। अब विश्वास मानिए 37 वैकेंसीज थी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, ठीक है, 37 वैकेंसीज थी, इसमें एक सिलेक्शन मेरा हुआ। हालांकि बाद में वो जॉब मैंने छोड़ दी, आपको पता ही है, रीजंस मैंने कई बार यूट्यूब वीडियो में बताए हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको ट्रिक के साथ खेलना है, और वो ट्रिक्स क्या होंगी इंटरव्यू में, कैसे आपको डेमो टेस्ट पास करना है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ट्रिक्स ऐसी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कि जब केवीएस का पेपर हुआ था, केवीएस पीजीटी में, अभी 2023 वाले में, कॉमर्स में हमने बैच लिया था पीजीटी का, और उसके अंदर 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, वो स्टोरी आपको बाद में बताएंगे कभी। और उसमें हमारे ही सिलेक्शन है, कॉमर्स में 2 सिलेक्शन, और उसके बाद आपको बता दूं जो फाइनल सिलेक्शन थे, और 5 में से 2 का इंटरव्यू निकला, 3 का नहीं निकला। और उसके बाद जो आपका पेपर था केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू का, उसमें भी मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स को हमने स्ट्रैटेजी बताई थी, सामने वाले से ऐसा दिखाओ कि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछे जो आपको पहले से आता हो। आपको वही बात छेड़नी है ताकि वही क्वेश्चन पूछा जाए जो आप पहले से प्रिपेयर करके गए हो, जैसा मैंने इंग्लिश के पेपर में करा था। आपको इसी तरह से रेलवेज का डेमो टेस्ट और स्किल टेस्ट क्रैक करना है। आप समझिए 10 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, 10 मिनट से पहले आप क्या थे और 10 मिनट के बाद आप क्या हैं, ये इंटरव्यूअर को नहीं पता है, वो ये नहीं जानता है। वो सिर्फ आपको 10 मिनट के लिए देखेगा, और 10 मिनट में जो आप उसके सामने दिखाएंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, हमें बस इतना मतलब है कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है। मेरा काम है आपका सिलेक्शन करवाना, और वो कैसे कराना है वो मुझे पता है। तो आप हमारे साथ लगातार तैयारी करते रहिए, और ये जो डेमो टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, और जो इंटरव्यू है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। पहले आप पेपर निकालिए, उसके बाद हम ये आपका निकलवा ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।